Hello children, hope you all are fine. So today we are going to start with chapter number 8, trigonometry. It is a new concept for you all because we are studying trigonometry for the very first time in class 10th. Trigonometry actually is a different branch of mathematics which allow us to find out very large heights or the large distances using right angle triangles. ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या है? ये 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मीट्री। अब ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मीट्री मीन्स मेजर्स। तो यहाँ हम किसी एक ट्राइंगल की 3 साइड्स के मेजर्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ हम रेशियोज़ के बारे में बात करते हैं, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल के। तो मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स का ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बहुत ऊंचे हाइट्स या डिस्टेंसेस जहाँ पर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फिज़िकली, जैसे कि कोई स्टार आप देख रहे हैं, उस स्टार की हाइट कितनी है अर्थ से, तो उसको किसी भी फिज़िकल मीन से फाइंड आउट हम नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा मेजरिंग रॉड नहीं है कि हम इतनी ऊंची हाइट को फाइंड आउट कर लें। तो वहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ रेशियोज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। ये आप बिल्कुल नए टर्म सुनेंगे जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होती हैं वो हमें राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों साइड्स के रेशियोज़ और राइट एंगल ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मालूम है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी के 2 एंगल्स हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं। इससे पहले हमने ट्राइंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम ऐसी प्रॉपर्टी कर रहे हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को उसके एंगल के साथ रिलेट करती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उनमें से एक साइड को हम बेस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर कहते हैं और एक साइड जो कि 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जो इस फिगर में AC है, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम किसे बेस बनाएं ये हम पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम इस ट्राइंगल को BC को अपनी साइड रख के देखें, 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल जिसे हम अपनी तरफ रखते हैं, वो साइड बेस का काम करती है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के बेस को BC कंसीडर कर लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर AB बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज AC है। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल को पलट करके A को अपनी तरफ ले आए, एंगल A को, तो AB जो है वो इसका बेस बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट सबसे मेन है यहाँ पर जो हमें सीखना है। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम पढ़ रहे हैं वो है साइन। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन के साथ एंगल B के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें उस साइड को बेस बनाना है जिस पे हमें एंगल B नज़र आ रहा हो। तो एंगल B जो हमें नज़र आ रहा है वो AB के ऊपर नज़र आ रहा है, तो AB यहाँ पर हमारा बेस रहेगा, AC हमारा परपेंडिकुलर होगा और BC जो है वो हमारी हाइट होगी। तो साइन B का फॉर्मूला बना AC/BC। सेकेंड रेशियो होती है कॉस B। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ इस ट्राइंगल में क्योंकि हम एंगल B की बात कर रहे हैं, कॉस के साथ एंगल B लिखा है, तो वो हमारा बेस हो जाएगा। तीसरी रेशियो होती है टेंजेंट, जो होती है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस स्लाइड में देखिए हम साइन C के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल C लेते हैं तो इसका मतलब हमें AC जो है उसे बेस की तरह लेना पड़ेगा, तो AB जो है वो हमारी परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी और BC जो है वो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगी। साइन, कॉस और टेंजेंट के फॉर्मूलाज हमेशा सेम रहते हैं। अब
फोर्थ जो हमारी रेशो होती है वो होती है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि अगर हम 1/sin लें तो उसे पढ़ा जाएगा कोसिकेंट, जिसे हम कोसेक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है 1/cos दैट इज इक्वल टू सीकेंट, जिसे हम सेक से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट, जिसे हम कोटेंजेंट, जिसे हम कॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट और कॉट, इनका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप इसके साथ किसी एक एंगल की बात ना करें। तो इसीलिए मैंने यहाँ हर रेशो में एंगल बी कंसीडर किया है। आप जनरली इसको थीटा या फाई या अल्फा कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए एक बार इसके सारे फॉर्मूलाज फिर से याद कर लेते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसीकेंट क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल होता है तो इसीलिए फॉर्मूला भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, h/p हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसाइन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीकेंट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखते हैं, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसका फॉर्मूला है h/b हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेंजेंट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टैन लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोटेंजेंट जिसे हम कॉट लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होगा b/p, क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए एक फिगर मैंने आपके लिए बनाया है, ट्राइंगल PQR। इसमें Q पर 90 डिग्री है, P और R दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। सपोज कीजिए हमें साइन P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अपने बेस को सिलेक्ट कीजिए। तो जहाँ एंगल P बना होगा जिस साइड पर, वो साइड आपके बेस का काम करेगी, यानी कि PQ बेस हो जाएगा, तो QR जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो अब इस फिगर में हमारा परपेंडिकुलर QR है, तो QR/PR साइन P की वैल्यू होगी। अगर हमें साइन R फाइंड आउट करना होता तो हम R वाली साइड को, जिस पर R एंगल बना उसे अपनी तरफ रखते, फॉर्मूला P/H ही रहेगा। अब देखिए एक और फिगर है EFG। F पर 90 डिग्री है, यहाँ मैंने G पर जो एंगल बनाया उसको हम थीटा पढ़ते हैं और E पर जो एंगल बनाया हुआ है उसको हम अल्फा पढ़ते हैं। अब हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। कॉस का फॉर्मूला हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सबसे पहला काम करेंगे बेस का सिलेक्शन करना है कि किस साइड को हम बेस कंसीडर कर सकते हैं। अब क्योंकि हम एंगल थीटा की बात कर रहे हैं तो हमें थीटा को अपनी तरफ रख के देखना है, तो यहाँ FG जो है वो हमारा बेस बन जाएगा, तो EF जो है वो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो आंसर विल बी FG/EG। इसी तरह से सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना है, तो सीकेंट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, हमेशा 1/cos हो जाएगा। कॉस थीटा आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसी को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट साइन A, cos A, साइन C एंड cos C। तो सबसे पहला काम, जहाँ एंगल्स अलग अलग दिए हों, जैसे यहाँ A और C दिया है, एक फिगर बनाइए ज़रूर। यहाँ हमने एक फिगर बनाया ट्राइंगल ABC, B पर 90 डिग्री है। अब हमें AB की वैल्यू भी दी हुई है, BC की वैल्यू भी दी हुई है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है, तो सबसे पहला काम कीजिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लीजिए। दो साइड्स गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ट्राइंगल की तीसरी साइड को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें AC मिल जाएगा। अब सबसे पहला काम करना है, हमें साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन का फॉर्मूला हमेशा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
लेकिन मेन काम है बेस का सिलेक्शन करना। अब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो आपने ट्राइंगल की वो साइड अपनी तरफ रख के देखनी है जहाँ पर एंगल ए बना हुआ हो। तो इस हिसाब से ए बी जो है वो हमारा बेस बन जाएगा, तो बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन ए सी 7 अपॉन 25। और इसी तरह से जब हम कॉस ए की वैल्यू लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी, वैल्यूज़ पुट करेंगे 24 अपॉन 25। अब जब हम साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस ट्राइंगल को अलग तरीके से देखना है, यानी कि आपको एंगल सी को अपनी तरफ रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग बी सी जो है वो बेस बन जाएगा और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो साइन सी का फॉर्मूला अगेन P अपॉन एच, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू बदल गई ए बी अपॉन ए सी 24 अपॉन 25 एंड सिमिलरली cos C की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन ए सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टेंजेंट P माइनस को टेंजेंट R इन द गिवन फिगर। अब यहाँ फिगर हमें दे रखा है, Q पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, P और R दो एक्यूट एंगल्स हैं, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है हर राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम यहाँ क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल जाती हैं, तो जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल के बेस को डिसाइड करना है। तो हमें सबसे पहला काम करना है, यहाँ टेंजेंट पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब जब हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट P की, तो इसका मतलब हमें इस ट्राइंगल को रोटेट करके ऐसे देखना है कि P हमें अपनी तरफ नज़र आए। तो जो PQ है वो हमारा बेस का काम करेगा, QR जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो QR अपॉन PQ विल बी द आंसर। 5 अपॉन 12 आ जाएगा टेंजेंट P की वैल्यू। अब हमें कॉट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कॉट R फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें बेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल बदल गया है। तो QR जो है वो बेस का काम करेगा, यहाँ पर PQ जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो कॉट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो QR अपॉन PQ विल बी द आंसर। तो कॉट R की वैल्यू भी जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो वैल्यू भी हमें मिली 5 अपॉन 12। अब क्वेश्चन में हमें आगे प्रोसीड करना है टेंजेंट P माइनस कॉट R। तो टेंजेंट P की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, कॉट R की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। 5/12 माइनस 5/12 करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो मेन पर्पस है इन क्वेश्चंस में बेस को सिलेक्ट करना और जो वैल्यूज़ बोली गई हैं उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इफ़ सीकेंट ए इज़ इक्वल टू 13 अपॉन 12। हमें एक रेशो दिया होगा, हमें मालूम है टोटल 6 रेशोज़ होते हैं, तो उसके बाद हमें 5 और रेशोज़ फाइंड आउट करके देने हैं। एक रेशो को तो हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं रेसिप्रोकेट करके। सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, या आपके ये कॉस सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो सीकेंट ए हमें दिया है तो कॉस ए उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। बट क्वेश्चन को प्रोसीड करना कैसे है, अब सीकेंट ए दिया हुआ है हमें, तो सीकेंट का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस h अपॉन बी, जो हमें 13 अपॉन 12 दे रखा है। तो हम एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं जिसका हाइपोटेन्यूस 13 के सेंटीमीटर हो और जिसका बेस 12 के सेंटीमीटर हो। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 5k। अब हमें बाकी सारी रेशोज़ फाइंड आउट करके देनी है। तो सबसे पहली रेशो होगी साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई 5K, हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी पता था 13K। वैल्यूज़ पुट करेंगे, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 5/13। नेक्स्ट है कॉस ए। जैसा मैंने पहले भी बताया था सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो B/H। टेंजेंट ए का फॉर्मूला P/B। सारी वैल्यूज़ हमें मालूम है, पुट करते चले जाएंगे। कोसीकेंट ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉट ए टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। सो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अप्लाई कैसे करनी है वो समझ में आ गई होंगी। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ एंगल्स की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के कुछ एंगल्स की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर थीटा, अल्फ़ा, एंगल ए, एंगल बी, जनरल एंगल्स कंसीडर किए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एंगल्स को कंसीडर करेंगे, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। टिल देन practice exercise 8.1 from your NCERT book. Have a nice time. Stay at home. Stay safe. Enjoy your life.